बलिया जनपद के रसड़ा नगर के हॉस्पिटल रोड निवासी रोहित कुमार गुप्ता की बहन बागीशा के ससुराल वालों द्वारा गला दबाकर हत्या कर दिए जाने के विरोध पर शासन प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 7 बजे भगत सिंह चौराहा के कैंडल मार्च निकाला गया और नगर भ्रमण कर गांधी पार्क में समापन किया गया। मृत बागीशा के भाई रोहित कुमार ने आरोप लगाए हैं कि मेरी बहन की शादी 24 मई 2021 को रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के अमरपट्टी उतरगांव निवासी सुमित कुमार गुप्ता के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज के लिए उनकी बहन को उनके ससुराल वालों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 2024 में उनकी बहन की पिटाई कर उसे घर से निकाल दिए जाने पर रसड़ा कोतवाली में ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दिसंबर 2025 में न्यायालय ने समझौता कराकर बहन के ससुराल वालों ने उसे विदाई कराकर पश्चिम बंगाल लेकर चले गए। आरोप लगाए कि 12 मई 2026 को ससुराल वालों ने कोलकाता में ही उनकी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। इस मौके पर अध्यक्ष विनय शंकर जायसवाल एवं दिलीप गुप्ता, कौशल गुप्ता, सत्या सिंह आदि दर्जन लोग नेतृत्व कर रहे थे। आप सभी हमारे अभिभावक व हमारे मित्र, भाई, बंधु, छोटे बच्चे व छोटी बहनें, आप सभी लोगों ने जिन्होंने भी हमारा आज के इस कैंडल मार्च में सहयोग किया, साथ दिया, आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं इस न्याय की घड़ी में आप लोगों से यही विनती करता हूँ कि आप लोग इस आवाज़ को और ऊपर तक भी उठाइए, जिससे मेरी बहन को और उसकी बेटी को न्याय मिल सके। आज तो मेरी बहन लौट के आएगी नहीं, लेकिन ऐसा और किसी के साथ ना हो, इसीलिए मैं आप सभी लोगों से पुनः निवेदन करता हूं कि ऐसी आवाज़ उठे। जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी व पश्चिम बंगाल के जो अभी हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री श्री शुवेंदु अधिकारी जी, आप दोनों लोगों से हमारा हाथ जोड़ के विनती है, कृपया हमारी बहन को न्याय दिलाया जाए। इन कृतज्ञ अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा हो और फिर किसी बहन का ऐसा हत्या न हो। इसी के साथ मैं अपने सभी रसड़ा के नगरवासियों का आभार व्यक्त करता हूँ। रोहित कुमार गुप्ता, रसड़ा, धन्यवाद। मैं कौशल गुप्ता, मध्यसीय समाज का संरक्षक, इस बेटी के लिए जो आज जन सैलाब निकला है कैंडल मार्च के रूप में, मैं प्रशासन, उत्तर प्रदेश शासन से लेकर के बंगाल शासन तक आग्रह करूंगा, इस बेटी को न्याय मिले। मेरी पढ़ाई हुई शिष्या थी, बहुत सभ्य शिष्या थी, जिसका कोई जवाब नहीं था। ये किसी को सम्मान देती थी, कभी भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करती थी। उस बच्ची को दहेज के लिए बलि का बकरा बनाया गया। पहली प्रकरण में मैं इस थाने पर जिस समय क्षिति त्रिपाठी एसएचओ थे, मेरी मौजूदगी में पंचायत हुई 2024 में। बड़ी उसको क्या मांग करना चाहते हैं? हम मांग ये करना चाहते हैं कि उस बच्ची के साथ न्याय हो और उसके पूरे परिवार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जितनी भी सजा होगी वो कम होगी, क्योंकि एक अबला नारी के लिए जिसका 4 बरस का एक बच्चा है, उस बच्चे का मोह माया भी नहीं किए लोगों ने और उसको फांसी के बलि पर चढ़ा दिए। मैं प्रशासन से, न्यायपालिका से, कार्यपालिका से उम्मीद करता हूं उस बच्ची को न्याय मिले ताकि उसके परिवार को शांति मिले। आपका परिचय जानना चाहेंगे? दिलीप कुमार मदेसिया, नगर अध्यक्ष मदेसिया समाज रसड़ा। आज कैंडल मार्च पर आपसे जानना चाहेंगे। कैंडल मार्च एक बहन के लिए है, एक बेटी के लिए है। सब आज बहुत दुख की बात है कि हमारे नगर के ही हॉस्पिटल रोड के निवासी रोहित कुमार की छोटी बहन, जो तीन भाइयों में इकलौती बहन थी, बागीशा गुप्ता, उसकी शादी अमरपट्टी निवासी, जो कलकत्ता में वो रहते हैं लोग, उनके ससुराल वाले कोलकाता रहते हैं, उनकी शादी अमरपट्टी में हुई थी, जो इस समय कोलकाता रहते हैं। 12 मई को कलकत्ता में उसको गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसके बाद
वहीं से मालूम होता है कि आपकी बेटी को आत्महत्या कर लिए, उसको आत्महत्या का रूप दे दिया जाता है। मगर परिवार वालों ने वहां बहुत उथू से पहुंचे और जाकर वहां एफआईआर दर्ज कराए। एफआईआर दर्ज कराने के बाद अब उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। हम लोग चाहते हैं कि एक बेटी को न्याय मिले, इसीलिए सारा समाज, केवल मदेशिया परिवार नहीं, हम सबको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि सभी ने एक बेटी के लिए, एक बहन के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी समाज और सभी धर्म के लोग इसमें समर्थन में हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम। आगे जानना चाहेंगे हम विश्वजीत जायसवाल, जो सारे मीडिया से संपर्क साधे इस कैंडल मार्च को लेकर, तो बताइए विश्वजीत, बताइए आज आप बताइए इस कैंडल मार्च पर किस तरह का दुख व्यक्त कर रहा है। आखिर बेटियां कब तक चढ़ती रहेंगी दहेज की भेंट, कब तक चढ़ती रहेंगी? हमारी सरकार से यही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि तुरंत इस बात को एक्शन लिया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा या तो इनकाउंटर कर दिया जाए। सबसे पहले मेरा परिचय आप जान जाइए। रसड़ा नगर पालिका अध्यक्ष विनय शंकर जायसवाल, और हम अपने एसएससी प्रधानमंत्री, एसएससी हमारे मुख्यमंत्री से हम आग्रह यही करेंगे कि हिंदुस्तान की कहीं की बिटिया हो, ये तो हमारी नगर की बिटिया है, नगर के साथ साथ हम पूरे हिंदुस्तान की बात कहेंगे कि अगर ऐसे अपराध अगर हुए हों, ऐसे अपराधी को कानून फांसी की सजा दे। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर ये दुर्गा के स्वरूप हमारी माँ और बहनें और बेटियां होती हैं तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए। रसड़ा के हर एक नागरिक से हम धन्यवाद देते हैं कि इस बेटिया का कैंडल मार्च में आप लोगों ने सहयोग किया। होना भी चाहिए, न्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठना चाहिए, क्योंकि न्याय जब होता है तो न्याय दिलाने के लिए हम जैसे और आप जैसे इस नगर के लोग और पूरे हिंदुस्तान के लोग चलते हैं। बेटी की विवाह हमारे उत्तर प्रदेश हुई थी और बंगाल में इनका फांसी लगाकर हुआ था। हम बस फिर भी यही कहेंगे कि अगर इस चीजों में अगर कोई गुनाह किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से क्या कहना चाहेंगे? रसड़ा की बेटी, आज उस बेटी के लिए हजारों लोग कैंडल लेकर सड़कों पर उतरे। हम बस उनसे कहेंगे कि न्याय चाहिए, एक बेटी को न्याय चाहिए।